नमस्कार, जोहार तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी चित्ररंजन हमारे साथ हैं और राज्यसभा का रण बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। आपके समझ में पड़ रहा है कि चल क्या रहा है, तो कमेंट्स में हमको बताइएगा जरूर। क्या है कि हम लोगों को बुझा नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, कौन किसका विकेट गिराना चाहता है, ये समझ में नहीं पड़ रहा है। आज दिन भर आपने देखा होगा तो चित्ररंजन ने आज कांग्रेस की बैठक पहले कवर की, उसके बाद आपने जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की और मुख्यमंत्री आवास में जो विधायकों के साथ बैठक में थे, सांसद विधायक बैठक में थे, वो मैं देख रहा था बहुत करीब से। हेमंत सोरेन ने इस गेम को बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया है। प्रणव झा एक प्लेयर लेके आती है कांग्रेस। अब सब लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा प्लेयर लेकर के आई जो मतलब जिसको लेकर के अंदर में ही नाराजगी पार्टी के अंदर। लेकिन आपसे मैं बात कर रहा था तो आपका इसको लेकर के एंगल अलग है कि नहीं, प्रणव झा को लेकर के आई तो कांग्रेस, लेकिन ये प्रणव झा एक ऐसा कैंडिडेट लेके आई जिसमें सीएम को भी फंसा रही है कांग्रेस। कैसे? देखिए इसके आज के अगर क्योंकि आज बहुत सारे समीकरण बनते बिगड़ते दिखे। अब जहाँ प्रणव झा की जहाँ तक बात है, देखिए वो राष्ट्रीय नेतृत्व का दिया हुआ उम्मीदवार है, इसलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की खासम खास है। और देखिए अब कांग्रेस कुछ राज्यों में ही जो है कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में अगर राज्यसभा में क्योंकि चुनिंदा लोगों को भेजा जाता, ऐसे जो प्रमुख चेहरे होते हैं उनको पार्टी जो है राज्यसभा भेजती है ताकि राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करे, पार्टी की तरफ से बातों को सदन के अंदर प्रमुखता से मजबूती के साथ रखे। ये राज्यसभा यही होता है। इसमें आप देखेंगे कि कई बार जो है अन्य प्रदेशों से भी दूसरे प्रदेश के नेताओं को भेजा जाता है। अब देखिए जब कुछ ही राज्यों में जब कांग्रेस सिमट गई तो कांग्रेस के पास विकल्प बचता है कि ऐसे नेताओं को झारखंड और बाकी राज्य जहां गठबंधन की सरकार चल रही वहां से नेताओं को दिल्ली सदन भेजा जाए। तो प्रणव झा उसी में से एक है। पवन खेड़ा को भी भेजा जा रहा है कर्नाटक से, तो उसी में से प्रणव झा भी। अब देखिए प्रणव झा मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए हुए उम्मीदवार हैं। कांग्रेस एक तरफ दावा कर रही है कि जो बात उम्मीदवार घोषणा की उससे पहले 3 दफे जो है बातचीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस के आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। वही जब इस पर सवाल मैंने कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछा तो उन्होंने कहा बातचीत करना और उस पर तुरंत फैसला ले लेना दोनों अलग अलग चीजें। कांग्रेस बातचीत कर रही थी, हम भी आप लोगों से बातचीत करते हैं। इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का या सरकार का कोई फैसला ले लें। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो नाराज है कांग्रेस के फैसले से कि कांग्रेस अगर सच में वाकई में गठबंधन का नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मानती है और उनकी अगुवाई में अगर चुनाव लड़ना चाहती थी तो फिर उम्मीदवार की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करना चाहिए था, ना कि कांग्रेस को उम्मीदवार की घोषणा करनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाह रही थी कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ही चुनाव लड़े, भले उम्मीदवार कांग्रेस का हो लेकिन उसकी घोषणा झारखंड मुक्ति मोर्चा को करना चाहिए था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करना चाहिए, ये कहा। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि हमने बातचीत किया, सब कुछ आलिज वेले, लेकिन आज की बैठक जो मुख्यमंत्री आवास में हुई तो इसके कई मायने हैं। देखिए मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाई गई और जब इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो बहुत जल्दी जो है तस्वीरें वहां से जारी की गई। अनुमान जो है मुख्यमंत्री आवास में कोई भी मुलाकात होती है या कोई भी बैठक होती है तो उसकी तस्वीरें बहुत देर से जारी की जाती है, पीआरटी के तरफ से या मुख्यमंत्री के जो सलाहकार उनके तरफ से बहुत देर में जारी की जाती है। लेकिन सोशल मीडिया और ग्रुपों में भी जल्दी से फोटो जो है डाले गए। इसके साथ अब उन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो हर एंगल से तस्वीर ली गई और उन सभी तस्वीरों को जारी किया गया, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी मजबूती जो है अपने ही साथी को दिखा दी। अब देखिए इसमें 2-3 चीजें है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास एक सीट जीतने का पूरा उनके पास जो दम है। दूसरी सीट पर जो है वो माले से भी समर्थ होगी, सत्ता में, सत्ता की चाबी हेमंत सोरेन के पास है और सत्ता की जरूरत हर विधायक की होती है कि सत्ता तक मेरी पहुंच होनी चाहिए। हर विधायक की इच्छा होती है कि मेरा काम होना चाहिए। इस नाते वो बाकी सहयोगी पार्टियों का भी, विधायकों का भी समर्थन ले ले। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस नाते मजबूत है। कांग्रेस के पास सिर्फ 16 विधायक और बहुत तंज ये पे जो है सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 16 वाले भी और 21 वाले भी सपने राज्यसभा के देख रहे हैं, यानी कांग्रेस भी देख रही है और बीजेपी भी देख, यानी जेएमएम के नजर में बीजेपी और कांग्रेस एक है। तब तो उन दोनों का नाम लेना। दूसरा चीज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है तस्वीर वायरल करते हैं, उनके तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री विधायक कहते हैं कि दोनों सीटों पर जो है उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, यानी कि एक जो है प्रेशर वाली पॉलिटिक्स क्रिएट राज्य में की जाए। अब जब 3 उम्मीदवार, 2 जेएमएम से होंगे, एक कांग्रेस से होंगे, एक बीजेपी से होंगे, यानी राज्य में 4 उम्मीदवार होंगे,
तो साफ तौर पर इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अब देखिए, जहां तक आप जो सवाल आपने पूछा कि इसके कांग्रेस कैसे साथ है, तो कांग्रेस ने एक प्रेशर दे दिया कि अगर गठबंधन में प्रणव झा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुले तौर पर इसका विरोध नहीं कर सकते, आप समर्थन देना नहीं देना दूसरी बात, अलग बात। तो आलाकमान राष्ट्रीय नेतृत्व ठीक है, अभी कांग्रेस कमजोर है, ठीक, आप बहुत कुछ नहीं कर सकती, समर्थन भी वापस नहीं ले सकती, क्योंकि कांग्रेस ऐसी समर्थन सरकार से वापस लेगी, कांग्रेस ही टूट जाएगी, तो कांग्रेस के पास वो विकल्प भी नहीं, और इसका पूरा फायदा जेएमएम जो है उठा रहे हैं। तब तो इससे पहले जब महुआ मांझी को जब राज्यसभा भेजा गया था, उस वक्त भी जो है, ये देखिए, ये कांग्रेस में ही पॉसिबल उस वक्त, क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं तो आप पर हर कोई हावी होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, मुलाकात में कहा जाता है कि लगभग तय हो जाता है कि कांग्रेस को वो सीट मिलेगी, क्योंकि उस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कांग्रेस को सीट मिल गई, हम लोगों ने ब्रेक भी किया था कि लेकिन जैसे ही दिल्ली से रांची आते आते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तेवर बदल जाते हैं और वो एक महिला उम्मीदवार महुआ मांझी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाती है और उनको भेजा जाता है। पार्टी तब भी खामोश रहती है। अब देखिए, कांग्रेस इतनी कमजोर है कि अपने विधायकों पर भी कार्रवाई नहीं कर पाती। बिहार का ही देख लीजिए, हाल के दिनों में बिहार में हुआ। झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो इससे पहले भी विधायकों की खरीद बिक्री का मामला सामने आया, अभी जेल चले गए, क्या हुआ? वो किसी पर तो कोई कार्रवाई पार्टी ने नहीं की। और ये पहली दफा लगातार कांग्रेस के विधायक सरकार से नाराज, लेकिन पार्टी के आलाकमान की तरफ से कोई सख्त हिदायत या कोई ऐसी कार्रवाई सरकार को लेकर कोई गंभीर आरोप नहीं लगा। यानी कांग्रेस जानती है कि जैसी कार्रवाई करेंगे पार्टी टूट जाएगी, तो कांग्रेस के पास विकल्प नहीं, इसलिए उन्होंने एक ऐसा चेहरा को दिया जो गुडबुक का है। अब ये पहले से कहा जा रहा था कि गुडबुक का होना चाहिए, कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गुडबुक का होना चाहिए। अब प्रणव झा जो है झारखंड की सियासत में बहुत ज्यादा इंटरफेयर उनका नहीं रहता, वो दिल्ली की सियासत में बहुत एक्टिव है, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रहते हैं। अब ऐसे नेता देखकर उन्होंने कहा कि भैया आप तो खुलकर विरोध नहीं कर सकते, आप समर्थन नहीं कर सकते, आप मजबूती से इनके पक्ष में वोटों का जुगाड़ नहीं कर सकते, समर्थन नहीं मांग सकते, तो लेकिन उसका खुल के विरोध आप नहीं करें। तो ये सारी चीजें हैं प्रणव झा को, और प्रणव झा ऐसा उम्मीदवार है कि कांग्रेस में जो प्रदेश में जो गुटबाजी है, क्योंकि कई नेता जो लगे हुए थे, सुबोध कांसाय के भाई थे दौड़ में, वो पूरी ताकत लगाए हुए थे, बालमुचु जी लगाए हुए थे, राजेश ठाकुर पूरी ताकत के साथ लगे हुए थे, और कई नाम है जो लगे हुए थे। अब जैसे इनमें से एक नाम को भी टिकट मोहर लग जाती तो बाकी लोग नाराज होते, बाकी लोग गुटबाजी करते, बाकी जो है नेता वो विधायकों से बोलते कि इनको वोट नहीं करना। लेकिन प्रणव झा मामले पर ये आप नहीं कर सकते, सबको जो है समर्थन करना होगा। अब इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है कह दिया कि दोनों सीटों पर जो है जेएमएम का ही उम्मीदवार। अब इसमें कांग्रेस फंस गई। अब कांग्रेस इसी के कारण जो है विधायक दल की बैठक हुई, यानी एक तरफ आज जेएमएम की भी बैठक हुई, कांग्रेस की विधायक दल की भी बैठक हुई, जिसमें यह मंथन किया जाएगा कि जेएमएम को कैसे मनाया जाए। अगर जेएमएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं मानते तो क्या पार्टी उम्मीदवार बदलती? क्योंकि कांग्रेस में ये हो चुका है। लोकसभा चुनाव के समय आपने देखा होगा कि दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया जाता, उसके बाद उनको कैंसिल करके प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया जाता। तो कांग्रेस में पॉसिबल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुश करने के लिए उम्मीदवार बदल दे कि ठीक है, प्रणव झा नहीं होंगे उम्मीदवार, कोई और किसी और को उम्मीदवार बना, आप बताइए कौन उम्मीदवार होंगे। ये भी किया जा सकता है। विधायकों को कैसे एकजुट रखा जाए, क्योंकि जेएमएम तो जीत नहीं सकती, लेकिन अगर उधर चल गया तो बीजेपी को फायदा होगा, तो वो खेल अब कांग्रेस से आएगा। इसमें मैं आपको रोक रहा हूँ। ये हेमंत सोरेन ने 2 सीट पर उम्मीदवार देने की अब तो बात कही दी, लगभग तय है कि अब 2 सीट पे उम्मीदवार आएगा। पहले सीट के लिए आंकड़ा फिक्स है, दूसरे सीट के लिए 6 आंकड़ा जेएमएम के पास है, ठीक, 2 वामदल मान लेते हैं, 8 आंकड़ा हो गया, 4 आरजेडी मान लेते हैं। लेकिन आरजेडी हम इसलिए नहीं मानेंगे दूसरी सीट के लिए, क्योंकि आरजेडी में एक संजय प्रसाद यादव जो मंत्री हैं, संजय प्रसाद यादव भी कहलगांव के हैं, प्रणव झा भी कहलगांव के, तो एक कहलगांव वाला जो फैक्टर है, तो इस आधार पर हम 3 उसमें से फिर भी मान लेते हैं जेएमएम के लिए। तो 6, 2, 8 और 3, 11 के बाद स्थानीय प्रत्याशी के मुद्दे पर जयराम महतो एक मान लेते हैं, तो हो जाता है 12 के बाद स्थानीय प्रत्याशी की मांग सरयू राय भी पहले कर चुके हैं, तो एक वो मान लेते हैं, तो वो हो जाते हैं 13। अब 13 का समर्थन इधर हो जाता है। अब प्रणव झा अंगिका बोलने वाले कहलगांव के शख्स हैं,
खुद कांग्रेस पार्टी से क्या राजेश कच्छप उनको पसंद करेंगे, क्या विक्सल कोंगाड़ी उनको पसंद करेंगे, क्या शिल्पी नेहा तिर्की उनको पसंद करेंगी, क्या सोनाराम सिंह को उनको पसंद करेंगे, क्या रामचंद्र सिंह उनको पसंद करेंगे, क्योंकि एसटी सीटों से जीत कर आने वाले विधायक है कांग्रेस के, ठीक है, तो ये क्या उनको पसंद करेंगे? देखिए पार्टी की जब उम्मीदवारी आती है तो फिर पसंद नापसंद उस पर लेकिन जब राज्यसभा के किनारे चुनाव का इतिहास आप देखिएगा, बिल्कुल मैं वही कहने वाला, खासकर कांग्रेस में, जब कांग्रेस को इसलिए कहा कि कांग्रेस के विधायक भी जानते हैं कि पार्टी उस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ संज्ञान लेगी, जवाब तलब किया जाएगा, इससे ज्यादा कार्रवाई ऐसा नहीं होगा कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उनकी विधायकी रद्द कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, वो कांग्रेस भी जानती है, कांग्रेस के विधायक भी इस बात को भली भांति जानती है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा आपको असर नहीं दिखा, लेकिन जो आपने कहा वो हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ से बीजेपी के लिए रास्ता थोड़ा आसान दिखता है, क्योंकि उनके बीजेपी पास अगर 21 है, 21 सीट है उस, और बीजेपी में इस बात की गुंजाइश नहीं कि उस 21 में से कोई इधर उधर हो सकता है, वो 21 का 21 है। और जहां तक स्थानीय प्रत्याशी अगर बीजेपी देती है, अगर बीजेपी स्थानीय प्रत्याशी देती है तो वो 21 जयराम के तर्ज पर 22 हो जाता है, सरयू राय के तर्ज पर 23 हो जाता है। हाँ, जनार्दन पासवान चूंकि विधानसभा में इस बात की घोषणा हो चुकी है कि आप हैं उस तरफ लेकिन हैं इस तरफ, तो जनार्दन पासवान क्या करेंगे इस पर आप संशय कर सकते हैं, इस पर संशय कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए दूसरी वाली सीट का रास्ता आसान हो जाता है। तो जैसे ही हेमंत सोरेन 2 सीट पर प्रत्याशी देने की बात करते हैं, वो अननोइंगली जो भी वो बीजेपी की मदद करता है। बिल्कुल, मैं यही गणित अभी मैं कहने वाला था कि देखिए इसका सीधा फायदा बीजेपी को, और बीजेपी में जो जनार्दन पासवान का बात किया, तो जनार्दन पासवान फैसला थोड़ी ना, वो तो लोजपा फैसला करेगी क्या आप करेंगे, और देखिए बीजेपी तो इन सारी चीजों को हैंडल करना भली भांति जानती है। अब बीजेपी में निगाहें सबकी इसलिए टिकी हुई है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं, क्योंकि अब देखना होगा कि उम्मीदवार किसको कौन उतारते हैं। होगा, क्या वो बहुत बड़ा कोई व्यवसायी होता है, होगा, पैसे वाला उम्मीदवार उतारती है, या फिर एक साधारण से कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाती है। अब जैसे साधारण से कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाएगी तो पार्टी जो है, और जेएमएम की तरफ से भी अगर 2 उम्मीदवार होते हैं तब तो वो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन जैसे ही बीजेपी और जेएमएम और कांग्रेस में मामला सेटल हो जाता है तो समझिए कि बीजेपी जो है इस पूरे राज्यसभा चुनाव में सरेंडर कर चुकी है, वो नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट है जिस पॉइंट पर अभी थोड़ी देर पहले मैं एक पॉलिटिशियन नेता के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जताया, दिखाया। उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, सीता सोरेन ने तो जेएमएम छोड़ दिया है लेकिन उनकी बिटिया ने तो नहीं छोड़ा है। अगर दूसरी सीट, जिस सीट पर जेएमएम को लगता है कि वो जीत नहीं पाएगी, अगर उस सीट पर सीता सोरेन की बेटी को जेएमएम उम्मीदवार बना देता है तो क्या बीजेपी के लिए रास्ते फिर भी उतने आसान रहेंगे? देखिए उनकी बेटी जो हमें जो लगता है कि उनकी बेटी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो ठीक है बोल दे रही, क्योंकि राज्यसभा के लिए एक उम्र सीमा भी होती है, हमें लगता है कि वो उम्र सीमा पता नहीं वो पहुंच पाएंगे फिर नहीं। ये भी है क्योंकि 18 साल में आपको मतदान देने का अधिकार मिलता है, लेकिन राज्यसभा के लिए उसके पोर्टफोलियो जो है अलग होते हैं। तो वो सीता सोरेन को भले आप कहेंगे तो, लेकिन देखिए इसमें भी सीता सोरेन में फिर जेम्स सोरेन परिवार में ही एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिलेगा। कतई भी कल्पना सोरेन नहीं चाहेंगी कि वो पार्टी में इस बहाने कम से कम परिवार में उनकी वापसी हो, पार्टी में वापसी हो, क्योंकि जेएमएम की तरफ से समर्थन मिलना यानी कि सीता सोरेन की एक्सेप्टेंस जो है सोरेन परिवार में और जेएमएम में हो रही है, तो ये नहीं होता हुआ दिखता है। लेकिन आप देखें कोई ऐसा प्रत्याशी, चौंकाने वाला प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से होगा जिस नाम के आने से सब चौंके, क्योंकि बीजेपी इससे पहले भी, चाहे वो परिमल नाथवानी का नाम हो, महेश पोद्दार हो, ये सब वैसे अच्छा, नाम। एक आखिरी सवाल चित्रंजन, अब आपसे मैं बहुत क्लियर एक मित्र से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि भैया देख लीजिए जेएमएम ने 2 प्रत्याशी दे करके कांग्रेस के टूटने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। बिल्कुल सहमत है इस बात से? जी। कांग्रेस देखिए, हमने क्या कहा कि हर विधायक चाहता है कि वो सत्ता के साथ बना रहे, और उसका काम होता है, बिल्कुल काम होता रहे। और देखिए जहां तक कांग्रेस में ये बात उठती रही है कि हम बाहर से समर्थन दें, अब जैसी पार्टी बाहर से समर्थन देगी, क्या चारों मंत्री चाहेंगे कतई नहीं कि वो मंत्री कतई पद से इस्तीफा दे? कतई नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, उनके जगह कोई और भी रहेगा तो वो नहीं चाहेगा कि इस तरीके से हो, और खुद पार्टी आला कमान भी ये नहीं चाहेगी कि ये हो, क्योंकि जैसे ही ये होता है पार्टी टूट जाएगी। क्योंकि सिर्फ बंगाल का स्थिति देख ले, टीएमसी टूट गई सत्ता से हटते, तो इसका फायदा फिर कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी। तो लगातार जो संगठन को लेकर प्रदेश प्रभारी, देखिए जब संगठन नेतृत्व जब कमजोर होता है तो ये सारी चीजें हावी होती है। कांग्रेस के जो प्रभारी वो लगातार संगठन को लेकर बहुत बैठ के करते,
लेकिन उस बैठकों का फलाफल आप देखिए कि क्या हो रहा है कि आपकी गठबंधन में वजूद जो है कम होती हुई जा रही है। आज सिर्फ सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस को ही नहीं बल्कि आरजेडी को लेकर भी कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव में हमारा उपहास उड़ाया गया, हमें अंतिम समय तक सीटें नहीं दी। तो फिर एक तरफा प्यार क्यों? उन्होंने कहा कि एक तरफा गठबंधन में एक तरफा प्यार 2019 से सिर्फ सेक्रीफाइस झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, तो अब सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए क्योंकि प्यार कभी भी एक तरफा नहीं होता। यानी कि जो आरोप कांग्रेस जेएमएम पे लगाती वही आरोप जेएमएम कांग्रेस पे लगा। अक्सर कहा जाता है, देखिए पिछले बार जब राज्यसभा का था तब यह कहा गया कि अगली बार जब चुनाव होगा तो कांग्रेस को ही मिलेगा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार। इस बार ऐसा समीकरण बना कि गठबंधन के पास पूरा दोनों सीटें जीतने का पूरा आंकड़ा, फर्स्ट प्रायोरिटी तो छोड़ दीजिए, सेकंड प्रायोरिटी पे भी गठबंधन में कांग्रेस को हिस्सा नहीं मिल रहा। पिछली दफे सुनिए सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये तय होता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, लेकिन दिल्ली से रांची लौटते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तेवर बदल जाते हैं और प्रत्याशी की घोषणा रांची पहुंचने के साथ वो करते हैं कि ये प्रत्याशी होंगे। तो देखिए राज्यसभा का खेल बहुत दिलचस्प होने जा रहा है झारखंड का, या फिर बहुत सहज और सरल हो जाएगा। ये 1-2 दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बहरहाल कांग्रेस की भी बैठ के चल रही, जेएमएम की भी बैठ के चल रही, और देर रात तक जो है वो मुलाकात संभव था प्रभारी और जो प्रत्याशी है उनके, कांग्रेस के जो राज्यसभा के प्रत्याशी, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हो सकती है अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समय देते हैं तो अगर ये मुलाकात हो जाती है तो फिर प्रत्याशी एक ही सीट पर रहेगा। तो फिर बात सहमति कितने बनते, क्योंकि वो भी कहेंगे कि ये तो हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा ही है। इसलिए हेमंत सोरेन की तरफ से बयान नहीं आया। जब भी इस तरह का कुछ गेम प्लानिंग होता है तो हमेशा आप देखेंगे कि जेएमएम की तरफ से कुछ नेताओं को आगे किया जाता है। तो भाई ये पूरा गेम प्लान। चलिए, तो गेम प्लान पर हेमंत सोरेन टिके हुए हैं और गेम प्लान में कांग्रेस बीजेपी दोनों उलझे हुए हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करके फंस गई, बीजेपी बिना प्रत्याशी घोषित किए हुए फंसी हुई है। हेमंत सोरेन इसी का नाम है। अब आगे देखते हैं होता है क्या। नमस्कार, जोहर।